नमस्कार दोस्तों, व्हील एंड वे एडू चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एनटीए से संबंधित यानी नेट से संबंधित कुछ प्रश्नों को लाई हूँ जो मॉडल प्रश्न पे आधारित है। तो इस पे हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। पहले जान लेते हैं, पहले के पुराने एग्ज़ाम में 2 साल पहले तक ये नियम था कि प्रथम प्रश्न पत्र में 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देने होते थे और कुल प्रश्नों का अंक, प्रत्येक प्रश्नों की अंक होता था 2 अंकों का होता था। 60 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों के उत्तर देने होते थे और 50 प्रश्नों के अंक होते थे 100 अंक। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, संबंधित वित्तीय संस्थानों की जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। सभी चारों आंसर होगा इसका। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? इसका आंसर डी होगा, 10,48,576। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं इसमें क्या है। सेवेंथ में है कंप्यूटर। ये क्या है? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो ये चारों ही इसके ऑप्शन सही होंगे। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इसका आंसर डी होगा, CPU द्वारा। बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? सी 2 होगा, 0 और 1। धुंध कोहरे का निर्माण होता है धुएं प्लस CO2 से। इसका आंसर धुएं प्लस कोहरे से। इसका आंसर सी होगा। अपस्फोटन किस यौगिक द्वारा कम किया जाता है या कम किया जा सकता है? इसका आंसर होगा गाइस टेट्राइथाइल लैंड द्वारा। जनवरी 2008 टाइगर एक्शन नामक योजना भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य से प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर ए होगा, सरिस्का अभयारण्य। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर चुनिए। वन, सवाना, मरुस्थलीय, टुंड्रा। इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टैगा जीवोम कनाडा, यूरोप तथा यूरेशिया एशिया के भागों तक फैला हुआ है। टैगा विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक जीवोम है। टैगा में बहुत अधिक शंकुधारी वृक्ष उत्पन्न होते हैं, यानी इसका तीनों ही सही है। डी आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? टिक, देवतार, चंदन काष्ठ, सुंदरी। इसमें से एक सही है सुंदरी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय पक्षी जन संरक्षण योजना के अंतर्गत देश की कुल कितनी नदियों को लिया गया है? इसका आंसर ए होगा, यानी 34 नदियों को लिया गया है। 17 में है कथन, जिसमें ए और बी कथन दिया गया। इसमें से सही गलत को चुनना है। नीचे में प्रकाशित एक शोध के अनुसार वायुमंडल में उपस्थित काले कार्बन की मात्रा को कम करके ग्लोबल वार्मिंग की गति को कम किया जा सकता है। कथन आर में है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद काला कार्बन ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है। तो इसका आंसर ए होगा, यानी ए तथा आर दोनों सत्य है एवं आर ए की सही व्याख्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में इंडोनेशिया के शहर बाली में दिसंबर 2007 में हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन के संबंध में निम्नांकित कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? इस सम्मेलन का उद्देश्य
ने वैश्विक समझौतों के लिए सहमति तैयार करना था जो क्योटो प्रोटोकॉल की जगह ले सके। पर्यावरण से संबंधित एक नई संधि के लिए 2010 की समय सीमा निर्धारित की गई है। अगला पर्यावरण सम्मेलन कोपेनहेगन में 2010 में कराए जाने पर सहमति बनी है। इस संधि के अनुसार 2018 तक 1990 के स्तर के ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 25 से 40% तक कटौती किए जाने की योजना है। तो इसका आंसर ए होगा। एक शोधकर्ता पूरी जनसंख्या में से 100 लोगों का लॉटरी नमूना चुनता है। यह नमूना है एक समूह नमूना चयन, एक यादृच्छिक नमूना चयन, एक स्तरीकृत नमूना चयन, एक रीतिबद्ध नमूना चयन। तो इसका आंसर होगा बी, एक यादृच्छिक नमूना चयन। प्राकल्पना की संरचना आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऐतिहासिक अनुसंधानों में, यानी बी आंसर होगा। जब अनुसंधानकर्ता कुछ ही सीमा तक समूह के सदस्यों में भाग लेता है तो वह अवलोकन कहलाता है। अर्ध सहभागी बी। सैंपल का चुनाव करने में सावधानी हो। ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाए जो कुशल नेता हो, जो कुशल प्रशासक हो, जो व्यक्तियों का सही प्रतिनिधित्व कर सके। शी, जो व्यक्तियों का सही प्रतिनिधित्व कर सके। निम्न में से कौन आधार सामग्री का प्राथमिक स्रोत है? निजी रिकॉर्ड, पत्र, डायरिया, आत्मकथाएं, विरासत का घोषणा पत्र, सरकारी रिकॉर्ड जैसे सरकारी डॉक्यूमेंट, सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं द्वारा सुरक्षित की गई सूचनाएं, रीति रिवाज की मौखिक प्रामाणिकता, उपर्युक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा उपर्युक्त सभी। प्रयोगात्मक शोध की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सही है? चरों में जोड़ तोड़, यादृच्छिकरण, सामान्यीकरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 24 का आंसर होगा ए, चरों में जोड़ तोड़। आगे देखते हैं गाइस, इसमें है 25 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? बुद्धि को, चिंता को, रोशनी का स्तर को, अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण को। तो इसका आंसर डी होगा, अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण। अवलोकन विधि में अनुसंधानकर्ता समस्याओं का ज्ञान स्वयं जाकर प्राप्त करता है, नौकर को भेजकर प्राप्त करता है, प्रश्नावली डाक द्वारा भेजकर करता है, उक्त में से कुछ नहीं करता है। तो इसका आंसर ए होगा, 26 का ए, स्वयं जाकर प्राप्त करता है। ऐतिहासिक सामग्री के स्रोतों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्राचीन पुस्तक को, प्राचीन स्मारक को, साक्षात्कार को, शिलालेख को। इसका आंसर सी होगा, साक्षात्कार को। 28 में रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। 5, 18, 10, 12, 15 के बाद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा टी, 12। 7, 14, 22, 31, 41 के बाद क्या होगा? इसका आंसर ए, 52 होगा। यदि रीजनिंग को अच्छी तरीक़ों से समझने चाहते हैं गाइस तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसे और अच्छे तरीके से बोर्ड पे समझा दूंगी। नीचे दिए कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए एवं उत्तर ए दीजिए यदि तर्क 1 ठीक है, उत्तर बी दीजिए यदि तर्क 2 ठीक है, उत्तर सी दीजिए यदि तर्क 1 और 2 दोनों ठीक है, उत्तर 2 दीजिए, उत्तर डी दीजिए यदि न तो 1 न 2 ठीक है। कथन 1 में है, क्या किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने पर उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? तर्क 1 में है हाँ, इससे मंत्री पद की गरिमा बढ़ती है। दूसरा है नहीं, जब तक न्यायालय में आरोप सिद्ध नहीं होता है इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए। पुस्तक का संबंध आवरण से है तो चित्र का संबंध किससे होगा? चित्र का संबंध फ्रेम से होगा। तरणशील का संबंध जलमग्न से है तो नाव का संबंध ए यानी पनडुब्बी से होगा। प्रमेय का संबंध समस्या से है तो फलानुमा का संबंध समाधान से है।
किसी सांकेतिक भाषा में टीर में सेक का अर्थ ग्रीन एंड टेस्टी, डिक सेक फोर का अर्थ टोमेटो इज ग्रीन और बोक टीर फोर का अर्थ फूड इट टेस्टी हो, तो निम्नलिखित में से किस सांकेतिक कोड का अर्थ टोमेटो इज टेस्टी होगा? तो इसका आंसर देखते हैं गाइस क्या बता रहा है। इसका आंसर होगा सेकंड। यदि कूट भाषा में ई बराबर 5 एम्पायर बराबर 66 है तो रिपेयर की कूट भाषा होगी 67A। एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है व अनुपम नीचे से 18वां है। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कक्षा में कुल 41 छात्र होंगे। समुद्र का संबंध खाड़ी से है तो भूमि का संबंध प्रायद्वीप से होगा, यानी इसका आंसर डी है। सीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी थी? तो पुत्र की जन्म के समय सीता की आयु 21 वर्ष थी। सी आंसर होगा। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु गौरव की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु गौरव की आयु की 5/3 गुना होगी। गौरव की वर्तमान आयु क्या है? तो गौरव की वर्तमान आयु ए है, यानी 12 वर्ष। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है, जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी इतनी ही दूरी तय करने में 1 घंटा कम लेती है। इन रेलगाड़ियों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरियों का अंतर कितना है? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आंसर स्पष्ट नहीं पता चल रहा है, इसलिए इसे हम इसमें डी का ऑप्शन चुनेंगे। एक रेलगाड़ी 12 मिनट तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगले 8 मिनट तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। इस अंतराल में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? तो इसका आंसर होगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली की विशेषता क्या है? इसमें शिक्षण में छात्रों की भागीदारी अधिक होती है। इसमें बालकों को प्रधानता दी जाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उपर्युक्त सभी, तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। आज इतना रहने देते हैं गाइस। इसके आगे का भाग जो 60 तक प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।